से 70 साल पहले भारतवासियों को भारत में जीने का हकदार नहीं था, क्योंकि उन्हें खूब तड़पाया जाता था। उनसे कूट कूट के काम भी करवाया जाता था और यहाँ तक कि जानवरों की तरह बेरहमी से मार भी दिया जाता था। और भारतवासियों की बस एक तमन्ना थी कि बस कैसे ना कैसे करके भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो जाए, ताकि हम अपनी मेहनत की रोटी को खा सकें। और शायद इन्हीं लाखों भारतवासियों की दुआ से ही भारत में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो बिल्कुल सीधा साधा भोला इंसान था, और उसी ने अपने सच्चाई के रास्ते को पकड़ते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवा दिया था। जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी के बारे में। जो कि आज के इस वीडियो में मैं महात्मा गांधी जी के लाइफ के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर उनकी जीवन कैसी थी और उन्होंने भारत देश को कैसे आज़ाद करवाया था। तो दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर नाम के शहर में 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी नाम के एक बच्चे का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। जो कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई था। जो कि गांधी जी के पिता के टोटल 4 वाइफ थी, जो कि 2 वाइफ की मौत बहुत जल्दी हो गई थी और इसीलिए उन्होंने 2 और शादी कर लिया था। और गांधी जी अपने पिता के चौथे वाइफ के बच्चे थे, जिनका नाम पुतलीबाई था। और गांधी जी की बचपना कुछ इस तरीके की थी कि वो काफ़ी शर्मीले टाइप के इंसान थे। वो ज़्यादा बोला नहीं करते थे और उन्हें नए लोगों से बातचीत करने में या तो ढेर सारे लोगों के सामने अपनी बात को रखने में उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी। और 1874 में गांधी जी के पिता जहाँ रहा करते थे, यानी कि पोरबंदर को छोड़ के राजकोट में शिफ्ट हो गए थे। और साथ ही साथ 1876 में वो राजकोट के दीवान भी बन गए थे। और जब गांधी जी 9 साल के थे तभी वो राजकोट के लोकल स्कूल में पढ़ने जाया करते थे और सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी हाई स्कूल की स्टडी को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें कि वो अर्थमैथिक, हिस्ट्री और गुजराती लैंग्वेज सीखा करते थे। और इन्हीं दौरान गांधी जी के अंदर ये देखने को मिला कि गांधी जी पढ़ने में तो अच्छे थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट गेम जैसे चीज़ों में नहीं था। वो बहुत ज़्यादा शर्माते थे। और 1883 में जब वो सिर्फ 13 साल के थे तभी उनके माँ बाप ने उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा नाम के लड़के से करवा दी थी। और शादी तो हो गई थी, लेकिन वो लोग एक साथ नहीं रहा करते थे, क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि 13 साल की उम्र में शादी करने का मतलब हमारे लिए सिर्फ नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना और बस पार्टी का मजा लेना था। लेकिन गांधी जी जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उन्हें उनके वाइफ के प्रति फीलिंग बढ़ती गई। और जब वो 18 साल के थे तभी उनके वाइफ ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई थी। और उसी समय 18 साल की उम्र में गांधी जी अपने ग्रेजुएशन को अहमदाबाद से कंप्लीट किए थे। और उन्हें किसी ने यह सजेशन दिया कि अब उन्हें अपने ग्रेजुएशन के बाद इंडिया के बाहर जाकर लॉ की स्टडी करना चाहिए। लेकिन उसी टाइम गांधी जी का दूसरे बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम हीरा लाल था। और गांधी जी की माँ चाहती थी कि गांधी जी इतने कम उम्र में अपनी माँ को और अपने परिवार को छोड़कर इंडिया के बाहर न जाएं। लेकिन गांधी जी पूरा मन बना लेते हैं कि उन्हें इंग्लैंड ही जाकर लॉ की स्टडी को कंप्लीट करना है। और उन्होंने जाते टाइम अपनी माँ से यही वादा किया कि वो इंग्लैंड जाकर अल्कोहल नहीं पियेंगे, मीट नहीं खाएंगे और कोई भी गुटखा, सिगरेट जैसे चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और इसी के साथ गांधी जी ने 1888 में अपने लॉ की स्टडी के लिए अपने घर परिवार को छोड़ के इंग्लैंड के लिए निकल गए थे, जहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड में जाकर अपने लॉ की स्टडी को किया। और साथ ही साथ गांधी जी अपने कमजोरी पे काम करते थे, यानी कि उन्हें जो लोगों के सामने बोलने में डर लगता था, उनकी नेचर जो साइड टाइप की थी, उसी चीज़ को दूर करने के लिए इंग्लैंड में पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप को ज्वाइन करके प्रैक्टिस किया करते थे। और जब गांधी जी इंग्लैंड में थे तभी उनकी माँ की मौत हो गई थी और उन्हें ये बात किसी ने नहीं बताया कि उनकी माँ की मौत हो गई है। और जब वो 1891 में अपनी स्टडी को कंप्लीट करके इंडिया है तब उन्हें ये बात पता चली कि उनकी माँ की मौत हो गई है। जो कि ये बात सुन के गांधी जी को बहुत बुरी लगी थी और उन्होंने अपने लॉ की स्टडी को कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वो कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस पे जाते थे। और एक बार की बात है कि 1893 में साउथ अफ्रीका से ऑर्डर आया कि क्या वो साउथ अफ्रीका में एज ए लॉयर काम करेंगे। और गांधी जी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उसी साल साउथ अफ्रीका के लिए निकल गए थे। और जब वो साउथ अफ्रीका पहुंच गए तो एक बार की बात है कि गांधी जी को जाना था कोर्ट में केस के लिए, और इसलिए वो ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट को लेकर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। और क्योंकि उस टाइम अंग्रेज साउथ अफ्रीका में राज करते रहे और इसलिए वहाँ पे अंग्रेजों की चलती थी और अंग्रेज काले रंग और छुआछूत जैसे चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया करते थे। और इसलिए जब अंग्रेजों ने गांधी जी को फर्स्ट क्लास में हाई सोसाइटी वाले लोगों के साथ देखा तो गांधी जी को बोला कि उन्हें 3rd क्लास जनरल सेक्शन में सफ़र करना होगा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी। लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी की एक भी नहीं सुनी और गांधी जी का हाथ मोड़कर उन्हें बहुत मारा और वहीं पे स्टेशन से फेंक दिया। जो कि यही सबसे बड़ी मूवमेंट थी गांधी जी के जीवन की और यहीं से उनकी आंदोलन शुरू होती है, क्योंकि इसी के चलते उन्होंने बहुत संघर्ष करके भारत को 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद करवा दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही है गांधी जी की छोटी सी लाइफ स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।